ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। नाउ इस वीडियो में बात करेंगे CAS इस सिस्टम को लेके। बहुत सारे ट्रेडर्स अभी भी इस सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे इसके बीच ट्रेड करना है, कैसे प्रॉफिट्स करना है, इनफैक्ट मार्केट में एनालिसिस कैसे करना है, क्योंकि चार्ट्स पर जो कैंडल्स है वो लाइक 15 मिनट के हिसाब से बन रही, CAS सिस्टम के हिसाब से बन रही, तो वो ज़्यादातर ट्रेडर नहीं कर पा रहे हैं। यही एक क्वेश्चन था अपना अजीत ठाकुर का। सो CAS सिस्टम के आई थिंक CAS का क्या सिस्टम है, ट्रेडिंग कैसे करना है, इसमें गैम्बलिंग जैसा लगता है। होपफुली इस वीडियो के बाद आपको ये सारी जो चीज़ें हैं मैं क्लियरिटी से बता दूंगा कि CAS में कैसे हम लोगों को प्रॉफिट्स निकालना है। क्योंकि अभी अगर आप इस वीक को देखो तो मैंने आपको एक कल का वीडियो बताया था, कल की वीडियो मतलब सेंसेक्स के एक्सपायरी का बताया था, और उसके साथ साथ ये निफ्टी की एक्सपायरी वाला वीडियो भी बताया था। इन दोनों ही वीडियो में हम लोगों ने हीरो ज़ीरो निकाले हैं, एंड जो प्रीमियम है सेंसेक्स में शायद 15x हुए हैं, 15 गुना, और अपना निफ्टी में शायद 13x गए हैं, जो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। तो वो यहाँ पर मैंने अपडेट करा। तो मैं लगभग CAS सिस्टम में अडॉप्ट हो चुका हूँ, और मैंने कुछ ऐसे सिस्टम भी बना लिए हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे सकते हैं। वीडियो में बने रहो, मैं तुम्हें वो सिस्टम बताता हूँ। क्योंकि ये अगर इतनी आसानी से पैसा बन रहा है और इस तरीके से मैं समझ रहा हूँ, तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मैं ये डैम श्योर कर सकता हूँ कि रिटेलर्स को बचाने के बहाने से सेबी फिर इंटरवीन करेगा, और जो भी सिस्टम मैंने यहाँ पे बनाया है उसको ये ऊंच नीच करने की कोशिश करेगा। तो जब तक बन रहा है तब तक पैसा बना लो, क्योंकि फिर अगेन आपको तो पता ही मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता, राइट। चलो, तो CAS सिस्टम पहले समझ लेते हैं। तो पहले ये होता था कि अपना जो मार्केट है, इंडियन मार्केट, ये अपना 3:30 पे बंद हो जाता था। अब चाहे अपना फ्यूचर्स का हो, फ्यूचर या ऑप्शंस या डेरिवेटिव मार्केट्स, या फिर अपना लेट्स से क्या बोलते हैं इक्विटी मार्केट, ये दोनों ही सेम टाइम पर बंद होते थे। तो क्या होता है, जो इक्विटी या स्पॉट प्राइस है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कारण आपका इक्विटी स्पॉट प्राइस मूव करता है, ऐसा होता है। लेकिन एक्चुअली डेरिवेटिव्स का जो प्राइस है ना, ये डिटरमाइन होता है आपका क्या बोलते हैं इक्विटी स्पॉट प्राइस से। एक्सपायरी वाले दिन स्पेशली आपको पता चलेगा, मैं बताता हूँ। सो ये सेम टाइम होने से इन दोनों में क्या होता था, एक्सपायरी वाले दिन अगर लेट्स से निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है 22,400 और निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 22,350, और जो ठीक है, ये अब मान लो एक एक्सपायरी हो गई है अपनी। सो एक्सपायरी हो चुकी है, तो होगा क्या, ये स्पॉट और फ्यूचर का जो प्राइस है ये सेम हो जाएगा। सो लेट्स से ये 350 है, तो इवेंचुअली ये जो प्रीमियम है यहाँ पे 22,350, ये अपना फ्यूचर्स में भी सेम हो जाएगा और स्पॉट में भी सेम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस में क्या होगा, जो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो इन द मनी कितना प्राइस उस स्पॉट में मूव किया। जैसे मान लो 22,400 का अपना जो पुट ऑप्शन है वो इस समय एक्सपायरी के टाइम ये इन द मनी होगा, तो वो अपना 50 रुपये के आसपास बंद होगा, राइट। एंड जो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट है सारे, राइट, वो इवेंचुअली ज़ीरो हो जाएंगे, राइट। जैसे कि मान लो 22,400 का जो कॉल ऑप्शन है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी हो चुका है, तो रिगार्डलेस द केस इसने अपनी जर्नी जैसे तैसे करी हो, लेकिन एक्सपायरी क्योंकि आउट ऑफ द मनी हो रही है इसके हिसाब से, तो ये वाला जो प्राइस है वो ज़ीरो हो जाएगा, और ये अपना 3:30 को सबको क्लियरिटी से पता चल जाएगा। ये सिस्टम होता था, ठीक है। अगर ये जिनको ये समझ में नहीं आया, ज़्यादा टेक्निकल लगा है, बिगिनर हो अभी, तो फिर से वीडियो को देखना। इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो हर बार आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। स्पेशली वो जो मैंने प्रीमियम कैसे बंद होते हैं वो जो समझा है। अब ये सिस्टम है, अब क्या हो रहा है वो समझ लो, या फिर मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ जो बेसिक है या जो बुक पर दी गई कि ये होता है वो होता है। मैं तुम्हें अब ट्रेडिंग के हिसाब से समझाता हूँ कि अब तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि CAS कब बंद हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों इसको लेकर आए हैं, कैसे कंट्रीब्यूट होता है, पहले VWAP होता था, वो सब छोड़ो, वो नहीं। देखो ये सब कैसे क्लोजिंग होती, क्यों होता है, VWAP इंडिकेटर के कारण होता है, इसके कारण होता है, वो ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग कैसे करनी वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अब बात ऐसी है, जो अपन लेट्स से इंडाइसेस की बात करते हैं। सो इंडाइसेस का जो चार्ट है स्पॉट का, ये आपका 3:15 को फ्लक्चुएट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने अभी क्या करा है कि 3:40 तक जो अपने फ्यूचर्स और ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग होती है वो इन्होंने कंटिन्यू करी है। दैट मीन्स, अब सुनो ज़रा, ये जो स्पॉट की प्राइस है, ठीक है, 3:15 से लेके
आपकी फ्लक्चुएशन होना बंद हो जाएगी और फिर ये 3:30 को अपडेट होगी, 3:30 को आपकी अपडेट होगी। ठीक है, जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होगी वो 3:40 तक चलती रहेगी। ठीक है, और ऑप्शंस की भी ट्रेडिंग चलती रहेगी। लेकिन क्योंकि स्पॉट की प्राइस 3:30 को डिक्लेयर हो गई है, तो दैट मीन्स अब 3:30 को मतलब अभी चेंज तो होना नहीं है 3:40 तक। सो लेट्स से अपना, जैसे अभी का एग्जांपल लो, अपनी अभी क्लोजिंग आई है 24,175, ये अभी की क्लोजिंग आई। अब ये 3:30 को आ गई है, तो 3:40 तक तुम 3:40 को देखो, 3:50 को देखो, कभी भी देखो, ये चेंज नहीं होगी। जब ये चेंज नहीं होगी तो दैट मीन्स ये जो क्लोजिंग प्राइस आई है, भले ही तुम ऑप्शंस में 3:40 तक 3:50 तक तुम जब तक ट्रेड करना चाहो करो, लेकिन ये आपकी डिक्लेयर हो चुकी है। जब ये डिक्लेयर हो गई है तो आपकी कौन सी स्ट्राइक इन द मनी है, कौन सी स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी है, ये आपको पता चल गया। जब ये पता चल गया है तो जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है, चाहे पुट साइड की हो या कॉल साइड की, वो 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो दैट्स द केस। और उसके बाद यहाँ पर अब भले उसमें आप ट्रेड करो, लेट्स से एक स्ट्राइक प्राइस है वो 0 हो चुकी है, 0.5 तक आ चुके हैं। अब उसमें क्या ट्रेड आप 10 मिनट और कर सकते हो, पर आप करोगे क्या? कुछ होना ही नहीं, क्योंकि ये तो 0 ही जाना ना, समझ में। वैसे ही फ्यूचर इवेंचुअली आपका 3:40 तक मर्ज कर देगा, पर आप लोग उसमें ट्रेड कर सकते हो। सो दैट्स द पर्सपेक्टिव। अब ज़रा इस चीज़ को समझो, इसका एडवांटेज कैसे लेना है। मैं अभी करंट में क्या कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कि हीरो ज़ीरो को भी जो, अब जैसे आज के ले लो, यहाँ पर आज अगर एक्सपायरी होती तो तुमको क्या लगता है हीरो ज़ीरो कहाँ बनता? एक तो इसमें गुड प्रॉफिट हो जाता, राइट। बहुत इनफैक्ट क्या बोलते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स मुझसे पूछते हैं कि ये जो मूवमेंट है उसको कैसे कैप्चर करूँ। अगर तुम क्या बोलते हैं इस मार्केट को 24,185 यहाँ कहीं पर सेल करना चाहते हो और स्टॉप लॉस रखना चाहते हो 24,192 के आसपास, और प्रॉफिट्स जो है तुम यहाँ पे बुक करना चाहते हो 24 ये यहाँ पे कहीं पर, सो 100 के आसपास एग्जैक्टली पूरी की पूरी मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं, तो अपना बिल्ड योर कैपिटल करके एक प्रोग्राम है, 6,000 का प्रोग्राम है, बट लाइफ लॉन्ग वो तुम्हें वन टाइम फी है, लेकिन उस वन टाइम प्रोग्राम में तुम्हें इस मूवमेंट को कैसे कैप्चर करते हैं वो एग्जैक्टली पता चल जाएगा। चलो, आउट ऑफ द लाइक कॉन्टेक्स्ट ये अपडेट है, बट क्योंकि पैटर्न एंड स्ट्रक्चर दिखा मैंने, तो मैंने अपडेट कर दिया कि जिन लोगों को ये कैसे, क्योंकि कई लोग यहाँ सेल करते हैं और यहाँ बाय कर लेते हैं ना, तो वो पूरी की पूरी मूवमेंट कैसे कैप्चर करनी है वो मैंने उस प्रोग्राम में डिस्कस किया। अगर चाहिए तो वो वहाँ से मिल सकता है, अपनी वेबसाइट पर यहाँ पर लर्निंग पर आएगा। चलो, अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि जो फेज़ है यहाँ पर, वो जो अपना CS का सिस्टम, मैं अभी करंट में क्या कर रहा हूँ। तुम लोग जो बोल रहे हो ना कि 3:15 पे गैम्बलिंग हो जाती है, स्पॉट की प्राइस बंद हो जाती है, मैं क्या कर रहा हूँ कि 3:15 पर, जैसे इसमें हीरो ज़ीरो बनना है तो इसमें गुड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ये मूवमेंट अगर हीरो लाइक अपन एक्सपायरी होती है आज, तो यहाँ कहीं पर अपन इसमें हीरो ज़ीरो कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रीमियम होंगे, लेट्स से स्ट्राइक प्राइस अपन पकड़ लेते हैं आई थिंक 150 के आसपास, सो 24,150 के आसपास या 24,100, ये दो स्ट्राइक प्राइस पकड़ लेते हैं। ये जो 24,100 की स्ट्राइक प्राइस है, इसकी प्राइस अगर एक्सपायरी वाले दिन मिलेगी तो ये आपको 3 से 5 रुपये के बीच में मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा 3 से 5 रुपये के बीच में। और ये जो बंद होगा आपका ये पूरा का पूरा मूवमेंट में, ये कितना मूव करेगा, ये मूव करेगा 75 रुपीज़ के आसपास से लेके 80 रुपीज़, स्पाइक जाएगी पर वापस आ जाएगा। सो लेट्स से 80 रुपीज़ का हाई लगाएगा, 80 से आई थिंक लगभग 80 रुपीज़ के आसपास हाई लगेगा और यहाँ कहीं पे बंद हो जाएगा। तो 70 मतलब कि आपका 20 टाइम्स के आसपास इसमें पैसा बनेगा। सो ये इसमें बना सकते हो। तो करना कैसे, जब आपका स्पॉट कहाँ पर बंद हो रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली 3:15 के आसपास यहाँ कहीं पर बंद हो रहा है, राइट। तो 3:15 तक तो आप अपने स्पॉट के हिसाब से ट्रेड सेटअप प्लान करो। जैसे ही 3:15 हो जाता है ना, हम लोग ये जो सेंसेक्स वगैरह पकड़ रहे हैं, ये सेंसेक्स और निफ्टी, हम लोग क्या कर रहे हैं 3:15 के आसपास फ्यूचर्स के चार्ट पे शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर। मतलब कि कहीं होता है ना स्पॉट प्राइस, अब आप या तो पुट साइड कॉल साइड चले जाओगे, राइट, आपको दोनों साइड पकड़ लोगे, लेकिन आपके एनालिसिस यहाँ चलता रहेगा, तो आप इससे सही से एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट किधर जा सकता है, किधर नहीं जा सकता है। तो 3 बजे से लेके 3:15 तक लेके आप अपने स्पॉट प्राइस को देखो। 3:15 से 3:30 तक अगर ऑप्शन ट्रेड करते हो तो, हीरो ज़ीरो कर रहे हो तो आप फ्यूचर्स के चार्ट पर शिफ्ट हो जाओ, अच्छा पैसा बनेगा, बहुत अच्छा। इनफैक्ट इसमें मैं बहुत अच्छी ट्रेडिंग्स इनफैक्ट कर पा रहा हूँ और एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, ट्रेडर्स को भी बहुत बेनिफिट दे रहा हूँ। और 3:15 के बाद लाइक जो आपकी क्लोजिंग प्राइस आएगी उसके हिसाब से तो फिर अपने
प्लान्स आप कर ही लोगे। तो सी सिस्टम को आई थिंक मुझे लगता है इस तरीके से मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ और इस सिस्टम को और अच्छे से मैं डेवलप कर लूँगा। बट आई होप कि ये जो चीज़ें हैं ज़्यादा लोगों को पता ना चले, ज़्यादा पैसा ना, क्योंकि अगेन ज़्यादा मतलब एक ऑपरेटर लेवल पे फील आएगा। आप देखो, क्योंकि पूरा दिन मुझे मालूम है, अभी पहले जब मैं एक्सपायरी के लिए दिन 0-0 करता था तो मुझे पूरा दिन बैठना पड़ता था। अब मुझे पता है कि उसकी असली गेम कब होनी है, राइट। तो 2-2:30 के आसपास मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता हूँ और असली गेम तो ये यहीं पर होती है। दिस इज़ वेयर द मेन गेम इज़। सो दैट्स हाउ वी आर प्लानिंग। आई थिंक दैट्स द केस। सो आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिला हो। आप में से भी बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आने वाले वीडियोज़ में मैं उन क्वेश्चंस को ले लूँगा। चलो, सो ये सी सिस्टम का। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा निफ्टी के बारे में, ठीक है। सो निफ्टी के स्ट्रक्चर्स और लेवल्स। निफ्टी में जो देखो आज जिस तरीके से आई थिंक ये तो मैंने अपने लिए आज के मार्केट में अडॉप्ट किया, ये 3 तुम्हारे को मैंने लेवल दिए थे। एक ये है मार्केट ओपन कहाँ हुआ, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर ओपन हुआ, अपने लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया, ऊपर गया रेजिस्टेंस के पास गया, नीचे आया रेजिस्टेंस जो है उसको फॉल करने के बाद यहाँ सपोर्ट लिया, लेकिन इवेंचुअली तुम देखो तो अपने इस लेवल के आसपास ही वो क्लोज कर चुका है ना। अब यहाँ पर तुम एक चीज़ समझो, जो चीज़ मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बेसिस पे समझा रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम्हें क्या बताया प्रीवियस वीडियो में, ये लोज अगर आपका इंटैक्ट हो, राइट, तो 1 2 3 ट्रेंड लाइन आपकी टूट गई हो, 1 2 एंड पॉसिबल 3, एक सेकेंड, नहीं ये एक्चुअली जिगजैग है। सो जिगजैग में यहाँ पे एक्सटेंशंस आए हैं इस वेव में। सो दीज आर द, ये आपका स्ट्रक्चर है। और ये जो सी वेव है ना, यहाँ पर ये वाला जो वेव है उसमें आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस देखने को मिल रहे हैं। सो दैट्स द केस। सो अब मेरा प्लान ऐसा है, यहाँ पर ये जो सिनारियोज लेके चल रहे हैं, ये आपका क्रूशियल नंबर बन गया है इस मार्केट में। अगर जो फेज है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे गैप जो था उसको भी टैग इसने टेस्ट कर दिया। रिगार्डलेस द केस मैं तुम्हें आज के वीडियो में यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़रूर दूंगा। लेट्स से वी प्लान द रेजिस्टेंस, बट लेट्स से अगर 24,200 का मार्केट जो है अगर ये ब्रीच कर जाए और इसे करेक्ट भी करे, तो रेजिस्टेंस होने के बाद ज़रा ध्यान दो, ये जो फेज़ है, ये मतलब कि ट्रेड सेटअप्स आपको इसके निकालने हैं। इस नंबर के ऊपर सेल मिलेंगे, हम लोग भी करेंगे, प्लान करेंगे, मे बी समथिंग लाइक दैट। पर अगर तुम इंटरमीडिएट टू बिगिनर हो तो कोशिश करो इसके बाद तुम ये निकाल सको, क्योंकि अगेन ट्रेंड इस नंबर की ब्रीच के बाद, ये 3 वेव के बाद, इस करेक्शन के बाद आपको ये ही मिलेगा। दिस इज़ द मेन ट्रेंड। और उसके साथ साथ अगर स्ट्रक्चर जो है वो सपोर्ट करा, तो ये जो है इस सिनारियो उसका बॉटम डिक्लेयर होगा। और उस बॉटम में क्या पता ये जो वेव है आई थिंक लार्जर स्केल पे इस यहाँ तक भी चला जाए, एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि उस केस में क्या होगा, ये लार्जर स्केल का 1 2 एंड 3 भी बना सकता है। तो इस पर ज़रा नज़र रखना। दैट्स आई थिंक एक स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सको। क्योंकि देखो इंट्राडे मार्केट है, आपको इंट्राडे मार्केट और स्ट्रक्चर बेसिस पे मार्केट में समझना पड़ेगा। इंट्राडे में तो आपको देखो बाई भी मिलेगा, सेल भी मिलेगा, बाई भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब अपन एज ए बिगिनर बोलो या फिर एज ए रिटेल ट्रेडर बड़ा प्रॉफिट कहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आपको बाई मिला, सेल मिला, बाई मिला, सेल मिला, इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ रिटेलर्स ने यहाँ पे भी बाई किया है, लेकिन यहाँ पे एग्जिट मार दिया। तो ये जो बड़ा प्रॉफिट है ये अपने अकाउंट में लेना सीखो, और वो तुम्हें समझ में तब आएगा जब स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आएगा कि मेन वेव किधर है, या फिर मेन स्ट्रक्चर का बिहेवियर जो है, या ऑपरेटर्स जो है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, बैंक्स वगैरह, ये किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, क्योंकि वो मार्केट का डायरेक्शन सेट करते हैं। तो ये आपका मेन डायरेक्शन हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो वो एक फेज है। तो आज का जो है अपने हिसाब से मुझे लगता है कि जिस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये जो लेवल है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब कल के मार्केट में अपन इसको ज़रूर हटा सकते हैं। दैट्स आई थिंक द केस एंड रेफरेंस। अपन एक नया जो फेज़ है लेवल बेसिस पर आपको एक ये सपोर्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर, दीज आर द सपोर्ट, एंड इसको डिलीट कर सकते हैं अपन, सपोर्ट या आपका लेवल। और उसके साथ साथ आपका ये 24,200 लार्जर स्केल पे ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म पर ज़रूर मैं तुम्हें ये एक जोन दे रहा हूँ यहाँ पे। सो एक ये जोन में स्टार्ट होगा। लेट्स गो टू द 15 मिनट्स एंड ये जो स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट मैं तुम्हें यहाँ पे जोन दे देता हूँ ताकि तुम उसमें जो स्ट्रक्चर है उसको डिक्लेयर कर सको। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो हाइंडसाइट है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, और इसको अपन कर देते हैं रेड। लेट्स मेक इट सेल जोन। सेल मतलब करेक्शन के लिए यहाँ पे सेल आ सकता है। सो मार्केट ईदर कैन फॉर्म, अगर ये जोन को ब्रीच किया तो ये मोटिव बनेगा, अगर ब्रीच नहीं किया, यहाँ जोन तक आए, ट्रेंड लाइन टूट जाएगा। ट्रेंड लाइन टूटने के बाद ये यहाँ से
दोबारा नीचे जा सकता है, ऊपर भी आ सकता है। टेक्निकली देखो इसके नीचे हो तो 22 जो हैं नए नए लोज पर हैं, ठीक है। अगर अपने ब्रीच कर दिया तो अगेन आपको सेल तो मिलेगा यहाँ पे, दिस विल बी द सेल, पर एक बार ये सेल खत्म हो तो फिर आपको लंबा बाय मिलेगा। समझ में आ गया? सो ये 1 2 3 इन 3 लेवल्स या जोन्स के साथ अपन कल के मार्केट तो सैटरडे है, मतलब कि मंडे या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, कल मैं जब भी बोलूँ मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इन लेवल्स के साथ और इन स्ट्रक्चर्स के साथ एंटर कर सकते हैं। एंड दैट इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट बिहेवियर एंड द पैटर्न। चलो बाकी इस संडे सैटरडे को मास्टर क्लास या काउंसलिंग सेशन में कंडक्ट कर रहा हूँ। अगर प्रॉफिटेबल बनने में दिक्कत आ रही है या फिर लेट्स आप लोग लर्न कर रहे हो वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स या टेक्निकल एनालिसिस, तो ये मास्टर क्लास में आकर यहाँ पर आकर रजिस्टर कर सकते हो। और इस मास्टर क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एक रिटेल ट्रेडर, एक इंडिविजुअल ट्रेडर जो मार्केट में अपने प्रॉफिट्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे जनरेट करना चाहता है, अपनी वेल्थ क्रिएशन करना चाहता है, जैसे मैंने करी है, राइट। मैंने आज 15-16 साल का एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन कि वेव थ्योरी का यूज़ करते हुए, टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हुए एग्जैक्टली मार्केट में कैसे मैंने वेल्थ क्रिएट करी है, ट्रेडिंग कैपिटल क्रिएट करी, वो सब मैं तुम्हें इस मास्टर क्लास में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जिससे तुम अपने गोल्स तक 30 डेज़ में कैसे पहुँच सकते हो वो एक्सप्लेन किया। अगर उसमें इंटरेस्ट है तो इस वेबसाइट पर आकर साइन अप कर सकते हो। चलो मैं मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।